अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ वानी महेश और उसके परिवार की तय शादी के लिए अदालत में इंतजार कर रही है। हालांकि एक फ़ोन कॉल के दौरान वानी को पता चलता है कि महेश ने उसे एक बड़े व्यवसायी की बेटी के लिए छोड़ दिया है और प्यार की बजाय करियर की महत्वाकांक्षाओं को चुना है। वानी पूरी तरह टूट जाती है और गहरे अवसाद में चली जाती है। महीनों तक खुद को अपने कमरे में बंद रखती है और लेखन के अपने जुनून से दूर हो जाती है। कृष कपूर, एक युवा और प्रतिभाशाली संगीतकार, इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। वह भावनात्मक रूप से अस्थिर, आक्रामक है और बचपन के आघात से उबरने के लिए संगीत का सहारा लेता है। एक पत्रकार के साथ एक अप्रिय मुठभेड़ और उसके काम का श्रेय लेने वाले एक बैंड सदस्य के साथ टकराव के बाद कृष को उसके दोस्त केवी ने संभाला, जो उसकी शिक्षा के लिए रखे गए पैसों से बैंड की आर्थिक मदद करता है। एक दिन कृष को वानी की निजी कविताएं पढ़ने को मिलती है, जो एक प्रकाशन गृह में एंकर और लेखिका के रूप में नौकरी की तलाश में है। वह वानी की लेखनी की सहज सादगी और गहराई से तुरंत आकर्षित हो जाता है। कृष के अनियमित व्यवहार और म्यूजिक स्टूडियो के व्यस्त माहौल के कारण शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद वानी एक प्रोडक्शन हाउस के लिए उसके साथ एक गाने पर काम करने के लिए राजी हो जाती है। रचनात्मकता में एक रुकावट के दौरान कृष को उसकी नोटबुक के फटे हुए पन्ने मिलते हैं और उसे एहसास होता है कि वह खुद भी एक भावनात्मक बोझ ढो रही है। कृष के मन को शांत करने के लिए वानी को क्रिकेट के मैदान पर ले जाता है, जहां उसे अक्सर शांति मिलती है। कृष के जुनून और एकाग्रता से प्रेरित होकर वानी फिर से लिखना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वे स्टूडियो में साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, कृष की बाइक पर सवारी करते हैं और सामाजिक समारोहों में शामिल होते हैं, उनका सहयोग गहरा होता जाता है। वानी धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास वापस पा रही है, जबकि कृष उसकी मौजूदगी में स्पष्टता और संतुलन पा रहा है। जब कृष अपने शराबी पिता को पुलिस द्वारा घर लाए जाने पर सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होता है, तो वह उस पर अपना गुस्सा निकालता है और शराब की लत से अपनी मां की मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। वह क्रिकेट के मैदान में भाग जाता है, जहां वानी उसका पीछा करती है और उसे दिलासा देती है। वह स्वीकार करती है कि कैसे कृष ने उसे उबरने में मदद की है और अब वह फिर से खुलकर लिख पा रही है। बदले में वह उसके पिता को एक पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने में उसका साथ देती है। उनका भावनात्मक बंधन और भी मजबूत होता जाता है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कृष वानी को घर छोड़ आता है और कहता है कि उसके बिना उसकी जिंदगी बेहतर होगी। हालांकि किस्मत तब दखल देती है जब वे एक कॉन्सर्ट में फिर से मिलते हैं, जहां उन्हें अपनी आपसी भावनाओं का एहसास होता है। एक दिन वानी के माता पिता कृष को उसे छोड़ते हुए देखते हैं और चिंतित हो जाते हैं। उसकी मां को डर है कि कृष भी महेश की तरह वानी को छोड़ सकता है। तनाव से वानी बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके पिता कृष को उससे मिलने की अनुमति देते हैं और उसकी मां, हालांकि संशय में, कृष से पूछती है कि क्या वह सचमुच रुकने का इरादा रखता है। वह उससे कहती है कि अगर वह वानी से सच्चा प्यार करता है तो उससे शादी कर ले। कृष मान जाता है, जिससे वानी का अपने प्यार पर विश्वास और गहरा होता है और उनका रिश्ता और गहरा होता है। उनकी जिंदगी में एक नाटकीय मोड़ तब आता है जब वानी को शुरुआती अल्जाइमर का पता चलता है और कृष के एक कॉन्सर्ट के लिए निकलने से ठीक पहले उसकी याददाश्त कम होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। एक कार्यक्रम में महेश से अचानक टकराने के बाद वानी की हालत पर सार्वजनिक रूप से गुस्सा फूट पड़ता है। कृष को वानी के फ़ोन से एक सुरक्षा गार्ड का फ़ोन आता है, जो उसे वानी की परेशानी और उसके छोड़े हुए सामान के बारे में बताता है। वह अपनी उड़ान रद्द कर देता है और वानी को उसी क्रिकेट मैदान पर खेलने की कोशिश करते हुए पाता है। वानी कृष और खुद को भूल जाने के अपने डर का इजहार करती है। कृष उसे यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और अगर वह पुरानी यादें भूल भी जाती है तो नई यादें बनाएगा। डॉक्टर की सलाह पर वानी के माता पिता माहौल बदलने पर विचार करते हैं। कृष उसे अपने साथ अलीबाग ले जाने की पेशकश करता है और वे अलीबाग जाते हैं। इस दौरान उनका प्यार परवान चढ़ता है और वे प्यारी यादें बनाते हैं। बाद में कृष वानी को एक कॉन्सर्ट में ले जाता है। वानी उसे विश्वास दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा उसका उत्साहवर्धन करेगी। जब वह उसका प्रदर्शन रिकॉर्ड कर रही होती है,
तभी महेश फिर से प्रकट होता है, जिससे उसके लक्षण उभर आते हैं। वह वर्तमान को भूल जाती है और महेश उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। कृष बीच में आता है और महेश पर उसकी हरकतों के लिए हमला करता है। वानी कृष को पहचान नहीं पाती, घबरा जाती है और महेश को बचाने की कोशिश में उसे घायल कर देती है। कृष उसे शांत करता है और अपने गेस्ट हाउस वापस ले जाता है, जहां उसके पिता सब कुछ देखकर कृष के बचपन में दिए गए दर्द के लिए माफ़ी मांगते हैं और उसे सलाह देते हैं कि वह प्यार के लिए अपनी जान दे, जैसा उसने पहले किया था। गेस्ट हाउस के शांत माहौल में कृष पियानो बजाता है और अपने एक दोस्त की कहानी सुनाता है, जिसकी प्रेमिका उससे दूर जा रही है। वानी भावुक होकर विदाई संदेश के तौर पर स्ठेयारा गीत लिखती है और वादा करती है कि संगीत उसे हमेशा वापस लाएगा। लेकिन अपनी हालत के कारण वह गलती से कृष को महेश के नाम से पुकारती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। जब वह कुछ पल अकेले रहकर लौटता है तो वानी जा चुकी होती है। अपने माता पिता के साथ काफ़ी खोजबीन के बावजूद उसे पाकर कृष सैयारा गाना रिलीज करने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि यह किसी न किसी तरह उस तक पहुंच ही जाएगा। यह गाना दुनिया भर में हिट हो जाता है। अब सुपरस्टार बन चुका कृष देश भर में इस गाने को गाते हुए घूमता है और हमेशा वानी की लिखी हुई नोटबुक साथ रखता है। महीनों बाद वेम्बली स्टेडियम में एक कॉन्सर्ट की तैयारी के दौरान केवी को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्ठेयारा गाने के रील में वानी दिखाई देती है। कृष उसे देखने दौड़ता है और उसे पता चलता है कि वह मनाली में है। वह हिमाचल प्रदेश के एक आश्रम में जाता है, जहां वानी रह रही है। केयर टेकर उसे वानी का एक पत्र देता है, जिसमें वानी बताती है कि उसने उसे उसके सपने पूरे करने के लिए छोड़ दिया था, अपनी बीमारी के कारण उसे रोकना नहीं चाहती थी। वानी कबूल करती है कि वह दूर से ही उसकी सफलता पर नज़र रखती है और अक्सर स्ठेयारा सुनती है। कृष उससे मिलता है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाती और लिख नहीं पाने की शिकायत करती है। वह उसे उन बातों की याद दिलाता है जो सिर्फ उनके बीच हुई थीं, उनके पहले साथ के क्रिकेट सीन को फिर से याद दिलाता है और धीरे धीरे यादें ताज़ा होने लगती है। आखिरकार वानी उसे याद करती है और भावुक होकर अपने प्यार का इजहार करती है। फिल्म का अंत कृष द्वारा वेम्बली स्टेडियम में प्रस्तुति देने के साथ होता है, जिसमें वानी भी उसके साथ होती है तथा वे शादी कर लेते हैं तथा अंतः प्रेम, संगीत और स्मृतियों के माध्यम से पुनः एक हो जाते हैं।